नमस्कार। सुर्खियों के बाद खबरें विस्तार से। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। सबसे पहले बात करेंगे सिद्धार्थ शुक्ला की। अभिनेता और मॉडल सिद्धार्थ का आज दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। 2008 में शो बाबुल का आंगन, यहां से उन्होंने अभिनय की शुरुआत की थी। लव यू जिंदगी, बालिका वधू ऐसा सीरियल जिससे उन्हें पहचान मिली। दिल से दिल तक, इसमें उनकी भूमिका को काफी सराहा गया। रियलिटी शो झलक दिखला जा, फेयर फैक्टर, खतरों के खिलाड़ी और बिग बॉस 13, इसमें भी उन्होंने भाग लिया। विजेता भी रहे। खतरों के खिलाड़ी और बिग बॉस का जो सीजन था उसके विजेता भी रहे। कोविड काल में उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर कई लोगों की मदद की, गरीबों की मदद की। अंधेरी में वो अकेले रहते थे। रात को हार्ट अटैक आया। कूपर अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाया गया, जहां उन्हें सुबह मृत घोषित किया गया। 40 साल के सिद्धार्थ अविवाहित थे। उनकी बहन और मां मलाड में रहते हैं। तो सिद्धार्थ अब हम सबके बीच नहीं है और शोक की एक लहर है। ट्विटर पर भी लोग लगातार उनके लिए लिख रहे हैं, श्रद्धांजलि उन्हें दे रहे हैं। बिग बॉस 13 से उन्हें प्रसिद्धि मिली। खतरों के खिलाड़ी सीजन 7, इसमें भी वो सामने आए। सावधान इंडिया और इंडियाज गॉट टैलेंट, इसे उन्होंने होस्ट भी किया। 2008 से शुरुआत। बहुत दुखद खबर। सिद्धार्थ शुक्ला इतने कम उम्र में और इस वक्त सक्सेस की दहलीज पर उन्होंने इतना बड़ा कदम रखा था। बिग बॉस के बाद बिग बॉस के घर से उनको बहुत प्रेम मिल रहा था। उनका ये अचानक चले जाना हार्ट अटैक से क्वाइट शॉकिंग, एक बहुत बड़ी क्षति है, बहुत बड़ा नुकसान सिनेमा इंडस्ट्री के लिए, टेलीविजन इंडस्ट्री के लिए, उनके करोड़ों करोड़ों फैंस के लिए जो ऑल ओवर वर्ल्ड, ऑल ओवर हिंदुस्तान उनको मोहब्बत करते थे। तो 40 साल की उम्र में सिद्धार्थ का निधन हो गया। अपनी मां और 2 बहनों को पीछे छोड़ गए अपने पीछे। कूपर अस्पताल के मुताबिक उन्हें अस्पताल जब लाया गया था तब उनकी मृत्यु हो चुकी थी। शव को पोस्टमार्टम के लिए भी भेजा गया है। और प्रशांत हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत के पास आपको लिए चलेंगे। प्रशांत, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे घटनाक्रम में? हालांकि सभी का ये कहना है कि इट्स वेरी शॉकिंग, ये बहुत शॉकिंग है। 40 साल की उम्र और इतना कामयाब करियर, और वो भी तब जबकि कामयाबी बढ़ रही हो। प्रशांत। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जब खबर हमारे पास आई सवेरे 10 बजे तो ये बात सामने मिली कि हार्ट अटैक से मौत हुई है। उसके बाद मुंबई पुलिस मौके पर पहुंची और अभी भी मुंबई पुलिस की एक टीम सिद्धार्थ के घर पर है। दूसरी टीम जो है वो कूपर हॉस्पिटल पहुंची है। कूपर हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने एक स्टेटमेंट जरूर जारी की है कि जब उनको यहाँ पर लाया गया था तो उनकी मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन पोस्टमार्टम जो है 12:30 बजे शुरू किया गया है। अगले कुछ घंटों में पोस्टमार्टम कर लिया जाएगा। हालांकि कूपर अस्पताल में जब उनको लाया गया था तो डॉक्टरों ने साफ तौर पर कहा कि उनके बॉडी पर कोई निशान नहीं थे, यानी हार्ट अटैक के जो बातें बताई जा रही हैं वो भी ऑफिशियली कंफर्म हॉस्पिटल की तरफ से नहीं किया गया। एक बार पोस्टमार्टम किया जाएगा और देखा जाएगा कि पोस्टमार्टम में क्या बातें सामने आती हैं, क्या वजह थी कि सिद्धार्थ 40 साल में जो है सबको छोड़कर चले गए। पहली बात। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, पूरा परिवार जो है मुंबई आ चुका है और मुंबई पुलिस उनको पूरी तरह से कोऑपरेट कर रही है। उन्हें कूपर अस्पताल लेकर गए हैं और अगले कुछ मिनटों बाद जब उनका पोस्टमार्टम खत्म होगा कुछ घंटों बाद, तो उसके बाद परिवार को जो है अंतिम दर्शन का मौका मिलेगा। उसके बाद उनके पार्थिव शरीर को जो है अंतिम संस्कार के लिए शाम को लेकर जाएगा। ये फिलहाल लेटेस्ट अपडेट है। और रही दूसरी बात, मैं आपको बताऊं कि 40 साल में सिद्धार्थ का गुजर जाना ये अपने आप में एक बड़ी बात है। कई सेलिब्रिटीज़ हैं जो खुद जो है शॉक्ड हैं। उनका कहना है कि इतनी उम्र में हार्ट अटैक आना ये इम्पॉसिबल वाली बात है। बहरहाल सभी की नज़र अब पीएम पर लगी है। पोस्टमार्टम की जब रिपोर्ट आएगी तो बात स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर किस कारण के चलते सिद्धार्थ की मौत हुई है। एक टीम जो है मुंबई पुलिस की सिद्धार्थ के घर पर है, एक टीम जो है मुंबई पुलिस की कूपर अस्पताल में मौजूद है, ताकि वहां पर किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत उनके परिवार को ना आए, उनके चाहने वालों को ना आए। और हालांकि कोविड का मामला चल रहा है तो उसे ध्यान में रखते हुए भीड़ वहां इकट्ठा होने के लिए मुंबई पुलिस मना कर। बहरहाल हमें इंतजार करना, एक बार जब पीएम की रिपोर्ट आ जाएगी तो पता चलेगा कि किन कारणों के चलते सिद्धार्थ की मौत हुई है। जी, और मेरा ख्याल है कि शॉर्ट पीएम रिपोर्ट आने में कुछ घंटों का वक्त लगेगा। शाम तक ये स्थिति साफ हो पाएगी। प्रशांत।
और उनके परिजन पहुंच चुके हैं जैसा आपने बताया। बाकी कुछ रिएक्शन अगर मिल पाए हों, हम लगातार हालांकि सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि कुछ घंटों के भीतर सिद्धार्थ का जो जाना है वो एक ट्रेंड करने लगा है। इससे नज़र आता है कि काफ़ी शॉकिंग है ये सभी के लिए। किस तरीके की व्यवस्था रहेगी, अंतिम संस्कार कैसे होगा, क्योंकि वो अविवाहित भी थे। सालों हमने देखने को मिला था। और कुल मिलाकर देखा जाए तो सुशांत की मौत के बाद अब सिद्धार्थ का चला जाना यानी अपने आप में बड़ी बात है। और यही वजह है कि पुलिस इस मामले में कोई भी लापरवाही नहीं बरतना चाहती है। उनके जो पीएम की रिपोर्ट है उसे ध्यान दिया जा रहा है। पीएम की रिपोर्ट शाम को आएगी, उसके बाद अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है उसे किस तरीके से अंजाम देना है, इसकी तैयारी मुंबई जी किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया प्रशांत इस तमाम जानकारी के लिए। तो थोड़ी देर बाद वो जो उनका पीएम होगा और शॉर्ट पीएम की जो रिपोर्ट आती है उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। एक बड़ा अपडेट ये है कि अस्पताल अभी साफ खुलकर नहीं बोल रहा है, मतलब पुष्टि नहीं कर रहा है। जो दस्तावेजी पुष्टिकरण होता है वो नहीं हो पाया है। कुछ और खबरें, सीएम शिवराज सिंह चौहान बुधनी में हैं। यहां विकासखंड में 100% टीकाकरण होने पर आयोजित एक कार्यक्रम में वो शिरकत कर रहे हैं। सीएम का आज आवली घाट में भी कार्यक्रम है, सलकनपुर भी वो जाएंगे। स्थानीय कार्यक्रमों के अलावा होशंगाबाद जिले के हितग्राहियों से सीएम चर्चा भी करेंगे। आज शाम ही वो वापस भोपाल भी लौट आएंगे। और महंगाई को लेकर केंद्र पर जहां कांग्रेस लगातार हमलावर होती जा रही है, वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस ने भी महंगाई को लेकर विरोध का बिगुल फूंका है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने ट्वीट कर सवाल पूछे कि जीडीपी में रिकॉर्ड बढ़ोतरी होने के बाद भी गैस की कीमतें 1000 पर पहुंचने को बेताब हैं। डीजल पेट्रोल दोनों शतक बना चुके हैं। कांग्रेस ने इस मामले में विधानसभा सत्र बुलाने की मांग की है। दिखा करती थी वो आज डार्लिंग दिखने लग गई है। मैं आग्रह करूंगा विधानसभा अध्यक्ष से कि मध्य प्रदेश के अंदर जिस प्रकार की स्थितियां परिस्थितियां में आम जनता प्रताड़ित है और परेशान है, मेरे क्षेत्र की जनता से लेकर पूरे प्रदेश की जनता तक 70% जो उज्ज्वला की योजना में गैस की टंकियां थी वो गैस की टंकियां भरवाना दोबारा बंद हो चुकी है। मध्य प्रदेश के अंदर हालात बेकाबू हो चुके हैं। एक विशेष सत्र की जरूरत है जिसमें सिर्फ महंगाई पे चर्चा हो और कैसे आम जनता को राहत दे। इसके लिए हम पत्र भी लिखेंगे, आग्रह भी करेंगे विधानसभा अध्यक्ष जी से कि मध्य प्रदेश के अंदर एक विशेष सत्र आहूत किया जाए, कम से कम 4-5 दिन का, जिसमें सिर्फ महंगाई विषय हो और कैसे जनता को राहत दे। क्योंकि जनता प्रताड़ित है, परेशान है और कहीं ना कहीं जनता की उम्मीद है कि जनप्रतिनिधि बैठ के उनकी समस्याओं का निराकरण करेंगे। क्षेत्र में जाते हैं और महंगाई पर विधानसभा सत्र बुलाने की कांग्रेस की मांग पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस विधानसभा के सत्र में चर्चा से भागती है। जब सत्र होता है तो वे चर्चा नहीं करते, उनकी चर्चा सड़क पर होती है। रसोई गैस के दाम बढ़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का मामला है। महीने में क्या किया ये तो बताएं, फिर सम्मेलन करें, कौन रोक सकता है। प्रजातंत्र के अंदर अधिकार है। 15 महीने में कुछ किया नहीं, अब सम्मेलन कर रहे हैं। इसको ही क्रोकोडाइल टीयर कहते हैं। जब सत्र बुलाते हैं तो भाग लेते नहीं है, जब सत्र बुलाते हैं तो हल्ला मचाते हैं। जहां चर्चा करना चाहिए वहां हल्ला मचाते हैं और सड़क पे जहां हल्ला करना चाहिए वहां चर्चा करते हैं। अजीब स्थिति में है कांग्रेस। देखिए, उसमें राज्य का तो कुछ है नहीं और उसके बावजूद भी कहीं मिल रही है कहीं नहीं मिल रही है वाली स्थिति है। रसोई गैस और पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर न्यूज 18 से खास बातचीत में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि कीमतें बढ़ने के लिए अंतर्राष्ट्रीय हालात जिम्मेदार हैं। रसोई गैस के दामों में हो रही वृद्धि को लेकर प्रदेश का सियासी पारा उफान पर है। महंगाई को लेकर कांग्रेस सड़कों पर है। प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा हमारे साथ मौजूद हैं। सर, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। पेट्रोल डीजल रसोई गैस के अलावा और दूसरी चीजें भी महंगी हो रही हैं। आपको पता होगा कि जब विधानसभा का सत्र अभी चला था उसमें ये विषय आया था
तो मैंने बताया था कि पेट्रोल और डीजल पर जो वेट लगाती है सरकार, वो भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी तब हमने वेट कम किया था। कमलनाथ जी की सरकार बैठी तो कमलनाथ जी ने उस पर वेट बढ़ाया, डीजल पर भी बढ़ाया, पेट्रोल पर भी बढ़ाया, और जो वो वेट पर जो रेट करके गए थे वही आज चल रहा है। हमने कुछ अपनी तरफ से नहीं किया। और जहाँ तक सवाल महंगाई का है, ये अब राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये कुछ बातें तय होती है, तो ये उसी कड़ी का एक हिस्सा है। प्रदेश में महंगाई का असर कम हो, इसको लेकर कोई कदम उठाएगी सरकार? अगर ऐसा आवश्यक हुआ तो विचार मंथन सरकार करती है हमेशा। जनता के लिए जो कुछ विचार किया जा सकता है, बेहतर विचार, वो करती है सरकार अच्छे से। वेट कम करने को लेकर कुछ आने वाले दिनों में हो सकता है फैसला? नहीं, अभी कोई फैसला नहीं। तो प्रदेश के वित्त मंत्री हैं, उनका कहना है कि जो रसोई गैस के दामों में वृद्धि हुई है वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा है, और फिलहाल पेट्रोल और डीजल पर वेट कम करने का सरकार का कोई इरादा नहीं है। कैमरा पर्सन खिलान के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। वहीं भोपाल में रसोई गैस के दाम बढ़ने के विरोध में महिला कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। रोशनपुरा चौराहे पर कांग्रेस महिला कार्यकर्ताओं ने गैस सिलेंडर लेकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोला, गैस के बढ़े हुए दाम वापस लेने की मांग की। हम भारत की नारी है, महिला कांग्रेस जिंदाबाद। जबलपुर में डेंगू के बढ़ते प्रकोप के बीच मुनाफाखोरी का खेल चल रहा है। ये मुनाफाखोरी हो रही है प्लेटलेट्स के नाम पर। डॉक्टर अनावश्यक रूप से प्लेटलेट्स की जांच लिख रहे हैं, डिमांड लिख रहे हैं, और इसे लेकर स्वास्थ्य महकमा अब जागा है। दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें कहा गया कि 20,000 से कम प्लेटलेट्स होने पर ही मरीजों को चढ़ाए जाएंगे। आपको बता दें कि सरकार के मुताबिक 200 के करीब डेंगू मरीज अब तक सामने आ चुके हैं, जबकि ये सरकारी आंकड़ा है, जबकि माना यह जा रहा है कि 500 मरीज डेंगू के अब तक सामने आ चुके हैं। अब बात करेंगे हादसे की। धार में सड़क हादसे में एक बच्चे समेत 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इन्हें इलाज के लिए रतलाम रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर पलट गई। ये कार सवार सभी लोग राजस्थान के निम्बाहेड़ा के रहने वाले थे। ओंकारेश्वर से दर्शन कर लौट रहे थे और तभी यह हादसा हुआ। इधर दमोह में कटनी स्टेट हाईवे पर ऑटो और ट्रक में टक्कर हो गई। इसमें एक आदमी की मौके पर मौत हो गई। इस हादसे में 3 लोग जख्मी हैं, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। सुबह 4 युवक ऑटो चलाना सीखने के लिए निकले थे। इसी दौरान ट्रक से टक्कर हुई। इधर सागर के बंडा थाना इलाके में नया खेड़ा में पैसे लेकर ओडिशा की युवती की शादी करवाने का मामला सामने आया है। पीड़ित लड़की ने पुलिस को फोन कर मदद मांगी। इसके बाद मामले का खुलासा हुआ। 19 साल की पीड़ित को पुलिस ने फिलहाल आश्रम भेजा है। पीड़ित लड़की का आरोप है कि पति और ससुर कहते हैं कि उसे खरीद कर लाए हैं, परेशान करते हैं। पुलिस ने पड़ताल शुरू कर दी है। नरसिंहपुर में मूंग खरीदी में भ्रष्टाचार के मामले में 2 आरोपियों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं। दोनों ही मामले गाडरवाड़ा थाने में दर्ज हुए। एक मामला खुलरी खरीदी समिति के सर्वेयर रितेश कौरव और दूसरा मामला कामती समिति के प्रभारी बसंत कौरव के खिलाफ दर्ज किया गया। कामती समिति के प्रभारी बसंत कौरव का 25 क्विंटल मूंग खरीदी के लिए रिश्वत मांगते हुए वीडियो वायरल हुआ था। दोनों के खिलाफ केस दर्ज कर पड़ताल शुरू कर दी गई है। तो 2 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है और जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। मूंग खरीदी का ये पूरा मामला है। नरसिंहपुर का मूंग खरीदी में भ्रष्टाचार का मामला, गाडरवाड़ा थाने में मामले दर्ज हुए हैं। खुलरी समिति का सर्वेयर है रितेश कौरव और कामती समिति का प्रभारी बसंत कौरव। इनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। 25 क्विंटल बसंत कौरव का एक वीडियो वायरल हुआ था। इसमें वो 25 क्विंटल मूंग खरीदी के लिए रिश्वत मांगता नजर आया था। ब्रेक के बाद खबर उज्जैन से। उज्जैन और इंदौर में बारिश की वजह से क्षिप्रा का जल स्तर बढ़ गया है। उज्जैन के रामघाट स्थित कई बड़े छोटे मंदिर जलमग्न हो गए हैं। रामघाट में स्नान के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को रोकने के लिए सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। जल स्तर बढ़ने की वजह से क्षिप्रा पर बना छोटा पुल भी डूब चुका है। दोनों तरफ बैरिकेड लगाकर इसे बंद भी कर दिया गया है।
और मध्य प्रदेश में मॉनसून ने दस्तक तो तय वक्त से पहले दे दी थी, लेकिन कई जिलों में अच्छी बारिश अब तक नहीं हुई है। सूबे के कई जिलों में सूखे की नौबत है। सामान्य से 7% कम बारिश हुई है। ये ओवरऑल हम बता रहे हैं। जिस तरीके से ग्वालियर चंबल में बारिश हुई है, बेतहाशा वो बारिश हुई है, तो 7% कम बारिश पूरे सूबे में हुई है। 33 जिलों के किसान अब भी परेशान हैं। मौसम विभाग का कहना है कि प्रदेश के ज्यादातर जिलों में अभी बारिश हो सकती है। आने वाले 24 घंटे में भोपाल, होशंगाबाद, सागर, जबलपुर, खंडवा, देवास, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर और चंबल यहां पर फिर से होगी। अन्य जिलों में भी बारिश होगी। श्री रामचरितमानस को अब कोर्स के रूप में छात्रों को पढ़ाया जाएगा। जबलपुर के रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय ने पहल की है। ये रिपोर्ट। कहा जाता है कि श्री रामचरितमानस में भारतीय संस्कृति और परंपरा का समावेश है। विज्ञान और अध्यात्म का एक ऐसा संयोग है कि जिसे जानना आज के युवा पीढ़ी के लिए बेहद जरूरी है। आज की युवा पीढ़ी अध्यात्म को पीछे छोड़ती जा रही है और आधुनिकता की दौड़ में विज्ञान को ही जीवन का आधार बना चुकी है। लिहाजा युवा पीढ़ी को यह बताना बेहद जरूरी है कि बिना अध्यात्म के विज्ञान संभव नहीं है। कुछ इसी उद्देश्य को लेकर जबलपुर के रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय रामचरितमानस को एक कोर्स के रूप में शुरू करने जा रहा है। हिंदी विभाग द्वारा शुरू किए जा रहे 1 साल के इस पाठ्यक्रम में छात्रों को श्री रामचरितमानस के हर पहलू को पढ़ाया जाएगा। विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के द्वारा ये पाठ्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है कि श्री रामचरितमानस की प्रासंगिकता और उसके वैज्ञानिक जो तत्व हैं वो जनमानस में हमारे विशेषकर युवाओं को पाठ्यक्रम के माध्यम से उनको ये जानकारी प्राप्त हो। इस संबंध में विश्वविद्यालय ने एक पाठ्यक्रम ये तैयार किया है कि जो सांस्कृतिक हमारी विरासत और आध्यात्म की है वो प्रत्येक युवा को, चाहे वो बालक हो चाहे बालिका हो, छात्र हो या छात्रा हो, उसके तथ्यों से उसे अवगत कराया जाए। इसके लिए सत्र से ही हमारे विश्वविद्यालय के द्वारा पाठ्यक्रम प्रारंभ किया गया है। 1 वर्ष का ये पाठ्यक्रम है, डिप्लोमा पाठ्यक्रम है। इसमें विशेषज्ञों के माध्यम से पढ़ाया जाएगा, अध्यापन कार्य होगा और ये भी है लोक कल्याण सर्वभूत हिते रता की भावना जनमानस में आए। यह पाठ्यक्रम वैज्ञानिकता के आधार पर हमारे विद्यार्थियों को प्रभु श्री राम के चरित्र और उनके कृतित्व से अवगत कराएगा, ऐसा हमें विश्वास है। विभिन्न पाठ्यक्रमों के साथ साथ भारतीय संस्कृति से जुड़े गर्भ संस्कार और कर्मकांड पर आधारित 2 नए कोर्स भी शुरू किए जा रहे हैं। यह दोनों कोर्स संस्कृति विभाग शुरू करने जा रहा है। कुलपति का मानना है कि इससे यहाँ युवाओं को भारतीय संस्कृति का ज्ञान होगा, वहीं रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे। ज्ञान वैज्ञानिक चिंतन को हमें बताने की आवश्यकता है। इस दृष्टि से कर्मकांड का पाठ्यक्रम भी विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के द्वारा प्रारंभ किया जा रहा है। इससे रोजगार प्राप्त होगा हमारे विद्यार्थियों को और अधिक से अधिक लोग, केवल हमारे देश में नहीं विदेशों में भी बहुत आवश्यकता है, तो वो सभी कि कोई किसी वर्ग, किसी जात, किसी धर्म का कोई व्यक्ति हो, कर्मकांड में सभी लोग अब रुचि रखते हैं। ये हम लोगों ने देखा है और महसूस किया है। इसी दृष्टि से पाठ्यक्रम प्रारंभ किया गया है। बेशक इसमें कोई दो राय नहीं कि इन कोर्स से युवाओं में भारतीय संस्कारों और परंपराओं का समावेश होगा, लेकिन अध्यात्म और विज्ञान के साथ साथ इन डिप्लोमा कोर्स से युवाओं को रोजगार कैसे मिलेगा, ये बड़ा सवाल है। जबलपुर से प्रतीक मोहन अवस्थी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।